हॉट जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि मंशा की वालदा के इंतकाल के बाद वो मंशा की वालदा की डेड बॉडी को ले आते हैं अपने पुराने घर आबाई घर। जैसे ही वहाँ पे आया जाता है तो मंशा को किसी को कोई भी नहीं बताता, सिर्फ मंशा की फूफो ही उसको बताते हैं कि तुम्हारी माँ जो है वो इंतकाल कर रही है। इस बार ज़ारा जो होती है वो आती है हादी के पास, हादी के पास आकर कहती है कि तुमने मंशा को कॉल कर दी। इस पर वो कहता है कि मैं ऐसी औरत को बिल्कुल भी कॉल नहीं करने वाला और ना ही उसको कुछ बताने वाला हूँ जिसको खुद ही एहसास ना। अगर उसको एहसास होता तो उसको आज पता होता कि उसकी वालदा जो है वो इस दुनिया से चली गई हैं। दूसरी तरफ ज़ारा के वालिद जो होते हैं वो तमाम लोगों से मिलते हैं, तो इस पर दद्दू जो होते हैं वो भी उनसे ताज़ियत करते हैं और कहते हैं कि ये अब जो नुकसान हो गया है आपका, इसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती। अब आपको इनके बिना ही जीना पड़ेगा, अब आपको हिम्मत करनी पड़ेगी क्योंकि अब आप जो हैं वो उनके बिना ही रहेंगे और वो जो है वो कभी भी वापस नहीं आने वाले। इस पर जो होते हैं ज़ारा के अब्बा वो कहते हैं कि हाँ ये जो नुकसान हो चुका है ये अब कभी भी इसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। दूसरी तरफ जो होता है आदिल वो भी आ जाता है उनकी फौतगी पे। तमाम लोग जो होते हैं वो आए होते हैं लेकिन मंशा जो होते हैं वो सबसे एंड पे आते हैं और वो खुद ही रिश्का लेकर आ जाती है। तो जैसे ही आती है तो वो बहुत ज़्यादा अबदीदा होती है अपनी वालदा के इंतकाल पे। उसको यकीन ही नहीं हो रहा होता कि उसकी माँ जो है वो मर गई। तो वो आती है पप्पो के गले लग जाती है। उसकी पप्पो जो होती है वो कहती है कि देख लो अपनी माँ को आखिरी दफ़ा, अब इसके बाद जो है वो कोई भी तुम्हारा अपना नहीं रहा, तुम अकेली हो गई। तुम्हारी माँ जो है वो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा इस दुनिया में मोहब्बत करती थी वो इस दुनिया से चली गई है। वो लास्ट टाइम भी सिर्फ तुम्हारा ही सोच रही थी, तुम्हें ही बुला रही थी लेकिन तुम जो हो उससे मिलने ही नहीं गए। इतने में मंशा जो होती है वो अपनी माँ का चेहरा देखने लगती है होती है तो इतने में आ जाते हैं मंशा के वालिद और वो कहते हैं कि इस और लड़की को कहो यहाँ से चली जाए, मैं अपनी बीवी को का आखिरी वादा जो है वो पूरा करके रहूँगा। उसने मुझे कहा था कि मंशा को मेरी शक्ल भी देखने मत देना, तो मैं इसको बिल्कुल भी उसकी शक्ल नहीं देखने दूंगा। इसमें मंशा जो होती है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा चलाना स्टार्ट कर देते हैं और वो कहती है कि कौन सी ऐसी कसम है, कौन सा ऐसा वादा है जिसकी वजह से मैं अपनी माँ की शक्ल नहीं देख सकती, मैं अपनी माँ को नहीं देख सकती, मेरी माँ जो है वो मर गई है और आप जो है वो कह रहे हैं कि मैं ये नहीं देख सकती अपनी माँ की शक्ल। ये कैसा आपका कानून है, कैसा आपका ये आपकी इंसाफ़ी है, आपने हमेशा मेरे साथ गलत किया है, आप अब आज भी मेरे साथ गलत कर रहे हैं। मेरी माँ मर चुकी है और आप भी मुझे ऐसी बातें कर रहे हैं। इस पर उसके वालिद जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट हो जाते हैं। इस पर ज़ारा जो होती है वो कहती है कि तुम जो है फ़ज़ूल में झगड़ा कर रही हो, तुम्हें तो अपनी होश ही नहीं है। इस पर वो कहती है कि हाँ अगर तुम मुझे बता देती टाइम पे तो मैं आ जाती ना। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि मैंने तुम्हें कॉल्स की थी, तुम खुद नहीं आई। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि तुम सामने झूठ बोल रही है। इस पर ज़ारा जो होती है वो कहती है तुम आज भी झूठ बोल रही हो, अपनी माँ के इंतकाल पे भी झूठ बोल रही हो, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती मंशा जो होती है वो कहती है कि तुम हाँ तुम मुझसे कैसे बात कर सकती हो, तुम झूठी हो, तुमने हमेशा मेरे साथ ऐसा ही किया जिसकी वजह से आज मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई है। इस बार ज़ारा जो होती है वो खामोश हो जाती है क्योंकि मंशा जो होती है वो उसको ही हमेशा से गलत करती है या आई है और हमेशा ही उसको गलत करेगी क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि सब लोग जो हैं वो उसके साथ गलत करते हैं और वो तो किसी के साथ कुछ गलत करती ही नहीं, वो तो हमेशा से सही थी और वो आज भी सही है, उसकी वजह से किसी के साथ कुछ होता ही नहीं। दूसरी तरफ हमज़ा भी पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। हमज़ा जो होते हैं वो आते ही अपने मामू के गले लग जाते हैं जिसकी वजह से उसके मामू जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोने लग पड़ते हैं क्योंकि उनके लिए ये नुकसान जो है वो बहुत बड़ा है। इसके बाद उनको और किसी भी नुकसान की जो है वो इतना बड़ा नहीं हो सकता जितना कि बड़ा नुकसान अब है क्योंकि उनकी शरीक हयात जो है वो इस दुनिया से ही चली गई हैं। दूसरी तरफ ज़ारा जो होती हैं वो हमज़ा को कहती है कि अब देखिए आपको आना ही पड़ा वापस, अगर आप तब आ जाते तो हो सकता है कि ताई जान की ज़िंदगी में ही आप उनसे मिल लेते। लेकिन आप फ़ज़ूल की ज़िद करके बैठे हुए थे, अब देखिए आपको किस हालत में वापस आना पड़ा। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि हाँ बस देख लो, इंसान सोचता कुछ है और इंसान के साथ होता कुछ है। इस पर जो होती है मंशा वो बहुत ज़्यादा अबदीदा होती है और वो अपने पुराने घर में ही होती है और वो ज़ारा के घर में नहीं आती और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वो सोचती है कि मेरी माँ ही थी जो हमेशा मेरे साथ देती थी, मैंने कोई भी गलत काम किया कोई भी सही काम किया उसमें हमेशा से मेरी माँ ने साथ दिया, लेकिन अब जो है वो भी नहीं रही और मैं अकेली हो गई। इस पर वो बहुत ज़्यादा रोती है। दूसरी तरफ ज़ारा जो होती है वो जाती है हादी के पास, हादी के वहाँ जाकर उनको भी देती है, उनको भी तसल्ली देती है। इस पर जो होता है हादी वो कहता है कि काश ऐसा होता कि जो जाने वालों को हम लोग वापस ला सकते हैं। इसमें जो होती है ज़ारा वो कहती है कि हाँ लेकिन हम लोग उनको वापस नहीं ला सकते, हम सिर्फ उनके जाने पर रो ही सकते हैं। इस पर जो होता है हादी वो कहता है कि हाँ अगर ला सकते तो मैं सीरत को सबसे पहले वापस लेके आता, लेकिन हो सकता है कि अब जो है मंशा को एहसास हो जाए कि मंशा ने जो अभी किया था वो बहुत ही बड़ा गलत किया था, वो अब हो सकता है कि वो सही हो जाए क्योंकि जैसे ही दद्दू को इस बात का एहसास हुआ वो भी सीरत के जाने के बाद कि अगर वो शुजा को जो है सीरत की ज़िंदगी में ही समझ जाते हो और शुजा को अलग कर देते तो हो सकता था कि सीरत जो है वो ज़िंदा रहती, लेकिन दद्दू जो है वो अब समझे हैं, हो सकता है कि मंशा भी जो है वो अब समझाए। इस पर ज़ारा जो होती है वो कहती है कि हम लोग सिर्फ अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं, बाकी जो होगा वो तो देखा ही जाएगा। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं
تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.